श्रीमद तारण मंडलाचार्य जी महाराज श्री भैरवी ममल पावड़ जी ग्रंथाधिराज में 16 नंबर की 17वें नंबर की मुल्ला गिराछंद गाथा जिसका वाचन कल भी किया था। कुछ गाथाओं का भाव समझा था, कुछ गाथाएं रह गई थी, उनका भाव समझते हैं। यहां गिरा यानी जिनवाणी की महिमा बतलाई गई और भीतर से चले। जिनवाणी हमें जिनेंद्रों ने दी है। किसने दी है? जिनेंद्रों ने दी है, सद्गुरुओं ने दी है। केवली की वाणी होती है, चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा उसको झेलते हैं और फिर ये गणधर परमात्मा जगत के जीवों के लिए उस वाणी को प्रभाय रूप में प्रसारित करते हैं और जगत के जीव उसका अमृत रसपान करते हैं। और धन्य है आचार्य भगवान मुनि भगवान जिन्होंने उस वाणी को इस पंचम काल में लिपिबद्ध कर दिया, क्योंकि ना केवली है और ना गणधर है। फिर कौन इस जिनवाणी को कह के सुनाए बतलाए? कम से कम वह वाणी जो आचार्य भगवंतों ने लिखी, मुनि भगवंतों ने लिखी, उसको उन्होंने लिख दिया और यह लिखी हुई वाणी अपने लिए है। किसके लिए है? अपने लिए लगना चाहिए कि जिनवाणी किसके लिए है? अपने लिए है, हमारे लिए, मेरे लिए लगना चाहिए अंदर से। हमारे लिए ही तो है। क्या जरूरत थी आचार्य भगवंतों को, मुनि भगवंतों को जिनवाणी लिखने की? ध्यान से समझना, महान उपकार है। क्या है? महान उपकार है। क्यों है उपकार? इसलिए है उपकार चेतन आत्मा कि जो परम वीतरागी भावलिंगी शुद्ध उपयोग में रमण करने वाले, वो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आनंद लेने वाले परम पुरुष श्रीमद जिन तारण स्वामी कह लो या आचार्य कुंद भगवंत कह लो, इन ऐसे वीतरागी संतों ने उस अपने प्रचुर स्वसंवेदन शुद्ध उपयोग को छोड़कर कितना बड़ा त्याग नहीं किया। शुद्ध उपयोग में जिनवाणी नहीं लिखा जा सकती। नहीं लिखा। जब वे शुद्ध उपयोग से बाहर आए तब उनके भीतर से करुणा का स्रोत बहा। अरे जिस अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आनंद मैंने लिया, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का अमृत कुंभ जगत के समस्त जीवों के भीतर है, पर वो ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं ले पा रहे। ऐसा उनके अंतरंग से करुणा का स्रोत हम सभी भव्य जीवों के लिए बह गया और उन्होंने इन जिनवाणी को लिपिबद्ध कर दिया। जगत के जीवों के आत्म प्रबोध के लिए, आत्म जागरण के लिए। अरे उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है। विभावलिंगी वीतरागी साधु हैं, वे तो अपने स्वरूप में रमण करते हैं, परंतु अपने स्वरूप की रमणता भी उन्हें क्या करनी पड़ी? छोड़ने। काय के लिए? हमारे लिए। रमणता भी उन्होंने छोड़ी। काय के लिए? हमारे लिए। कि चलो मैं ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के अमृत रस को इस जिनवाणी में भर देता हूं, जिससे अनंत जीवों का क्या हो जाएगा? आत्मोद्धार हो जाएगा। कौन सा उद्धार? आत्मोद्धार हो जाएगा। धन्य है ऐसे सद्गुरुदेव। जब तो कहते हैं धन्य गुरु तारण प्रो नाम, और जो नर तुमको जपत है सिद्ध हो सब काम। वास्तव में ऐसी अद्भुत महिमा है जिनवाणी की। और ये जिनवाणी कहां से कही जाती है? देने वाला कौन है? किसने दी जिनवाणी?
किसने दी? देने वाले जिनेंद्र है, कहने में आता है, पर देने वाला भी शुद्धात्मा, लेने वाला भी शुद्धात्मा। और जो वस्तु दी जा रही या दिखलाई जा रही या प्रकाशित करी जा रही वो भी शुद्धात्मा। भेद नहीं है? देने वाला शुद्धात्मा, लेने वाला शुद्धात्मा, और जो वस्तु दी जा रही मैंने प्रदर्शित की जा रही, प्रकाशित की जा रही, कही जा रही, बतलाई जा रही, वो भी शुद्धात्मा। भेद नहीं है? जिन्हें परमात्मा के सर्वांग से वह वाणी निकल रही है, खिल रही है, वो वाणी भी क्या है? वो कौन है? जिन्हें परमात्मा भी शुद्धात्मा है। और लेने वाले जगत के जीव भी देखो यदि स्वभाव से तो वे भी शुद्धात्मा है। और वाणी में जो आ रहा, क्या आ रहा है? अपारम शुद्ध पारम परम पाविमल निर्मलम सर्वम। यही आ रहा है ना कि आत्मा ही शुद्धात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यही तो आ रहा है ना वाणी। हाँ, जिन्हें परमात्मा भी शुद्धात्मा, जगत के जीव भी शुद्धात्मा, और जिन्हें परमात्मा जिस वस्तु को बतला रहे वो भी शुद्धात्मा। कहीं भेद नहीं है, अभेद है। दाता भी शुद्धात्मा, पात्र भी शुद्धात्मा, और जो दान दिया जा रहा वो भी शुद्धात्मा। कहीं यहाँ पर भेद नहीं है। तो ऐसी जो ज्ञान अमृतमयी जो वाणी है, उसको जो चख लेता, क्या कर लेता है? चख लेता। क्या कर लेता है? चख लेता है, यानी अमृतमयी वाणी को चख लेता है, यानी कर लेता है। जो अपना चैतन्य प्रभु को जिनवाणी बतला रही है, उस चैतन्य प्रभु का जो अनुभव कर लेता है। किसका? अपने अमृतमयी चैतन्य स्वरूप का जो अनुभव कर लेता है। और जब वो चैतन्य स्वरूप का जब अनुभव कर लेता है, तो उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। आत्मा तो प्रकाशमान सदा से है, पर क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वो प्रकाश उसका प्रकट हो जाता है। तो उस ज्ञान के प्रकाश में, किसके प्रकाश में? ज्ञान के प्रकाश में। ज्ञान के प्रकाश में फिर उससे कोई शल्य नहीं रह जाती, कोई शंका नहीं रह जाती, कोई संशय नहीं रह जाता, कोई विभ्रम नहीं रह जाता, कोई अज्ञान नहीं रह जाता, मिथ्यात्व नहीं रह जाता, कोई आशा इसमें लाज लोभ भय गारव नहीं रह जाती। उसके सारे 17 सब क्या हो जाते हैं? मिला जाते हैं। क्यों मिला जाते हैं सब? क्योंकि उसने अपने चैतन्य स्वरूप को निहार लिया और उसे अब ज्ञान का प्रकाश हो गया। देखना कैसे शल्य शंका आशा इसमें कैसे काम करते हैं? ऐसे काम करते हैं जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और कदाचित क्या है? अंधकार है, अंधकार है, वो कोई वस्तु है, वो वस्तु में भ्रम हो रहा, शल्य हो रही है, शंका हो रही है, संशय हो रहा है। क्या कुछ है? कुछ है। बोले क्या है? क्या है? बोले अरे ऐसा लग रहा है कि कहीं सर्प तो नहीं है। क्या तो नहीं है? सर्प तो नहीं है। फिर लगने लगा अरे कहीं रस्सी तो नहीं, सर्प है क्या? रस्सी है। कदाचित सर्प हो तो मुझे काट देगा। भय आ रहा नहीं आ रहा भगवान? बिल्कुल भय। समझना, मुझे अभी और जीना है। आशा आ रहा है। आशा इसमें लाल लोभ भय गारज सब लगे हैं। ध्यान रखना क्यों लगे हैं, क्या कारण है? क्योंकि वहां अंधकार है, इसलिए भ्रम है। रस्सी को कहीं सर्प समझ रहे हैं और कहीं सर्प को रस्सी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। और यदि प्रकाश हो तो
स्पष्ट दिख जाएगी वस्तु, फिर कोई शल्य शंका नहीं रह जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, जहाँ भीतर में जिन वचन का प्रवेश होता है और ज्ञानमय चेतना का प्रकाश प्रकाशित होता है, स्वानुभूति का प्रकाश प्रकाशित होता है, फिर वहां पर जीव को कोई शल्य शंका नहीं रह जाती। उसके सारे 17 शक क्या होते हैं? मिला जाते हैं। कोई आशा नहीं रह जाती, कोई विख्यात नहीं रह जाता, कोई शल्य शंका नहीं रह जाती। उसके सारे शल्य शंकाएं, दर्शन, मोहान आदि सब मिलाते चले जाते हैं। तो अभी अभी तक क्या क्या मिला गया? बोले पर पर्याय के अनंत प्रकार के भाव मिला गया। और क्या मिला गया? बोले शल्य मिला गई, शंका मिला गई, विख्यात मिला गया, और क्या मिला गया? ज्ञान मिला गया, और संसार की शरण से भी वह विरक्त हो। काय की शरण से? संसार की शरण से भी विरक्त हो गया, क्योंकि उसको अपने निज चैतन्य की शरण मिली। जिसे अपनी शरण मिली, किसकी शरण? अपनी निज चैतन्य स्वरूप की शरण मिली, वो संसार की शरण से विरक्त हुआ। जिसे जिनेंद्र की भी शरण मिली ना, वो भी संसार की शरण से विरक्त नहीं हुआ। हाँ, संसार 4 गति रूप कहा जाता है, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। जिसको जिनेंद्र की शरण मिली, ध्यान से, उसकी संसार की शरण नहीं मिली। हाँ, जिसे जिनेंद्र की भी शरण मिली, उसकी संसार की शरण नहीं मिली। संसार की शरण नहीं मिलाई, संसार की शरण नहीं छूटी। हाँ, दुर्गति की शरण जरूर मिल गई, छूट गई। नरक गति और त्रियंश गति की शरण छूट गई, क्योंकि जिनेंद्र की, पंच परमेष्ठी की, जिनवाणी की, सदगुरु की उसने क्या ले लिया? शरण ले लिया। पर अभी काय की शरण में क्या मिलेगी? सदगति मिलेगी, मनुष्य गति मिलेगी या देव गति मिलेगी, परंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार की शरण नहीं मिला रही। फिर हे जिनेंद्र प्रभु, आप बताओ, आपकी शरण में आने पर भी संसार की शरण नहीं मिला रही, तो फिर मैं किसकी शरण में जाऊं? तो जिनेंद्र प्रभु कहते हैं, उसकी शरण में जा जिसकी शरण में मैं गया। किसकी शरण में जाना है? जिनेंद्र भी जिसकी शरण में गए, तू भी उसकी शरण में चले जा। जिनेंद्र भी अपने निज चैतन्य की शरण में गए, तू भी अपनी निज चैतन्य की शरण में चले जा, तो तेरा भी संसार की शरण विरक्त क्या हो जाएगी? विरक्त, छूट जाएगी। चिंता मत कर, तू संसार की शरण से मुक्त हो जाए, छूट जाएगा, छूट जाएगा। बोले संसार की शरण क्या थी? संसार की शरण क्या? किसे कहते संसार की शरण? चारों गति में परिभ्रमण करना यानी संसार की शरण। अच्छा, नरक में रहना यानी संसार की शरण क्यों बाबा? त्रियंश गति में रहना यानी संसार की शरण, या मनुष्य गति या देव गति में रहना यानी संसार की शरण नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यदि देखे राजा श्रेणी का जीव कहाँ है? नरक में, काय की शरण में? निशब्दात्मा की, संसार की शरण में नहीं है। क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव की मोहरीन लगत है, अंडापटी पार नार की कृत दुख हो गए, अंतर रस ले अरे वे तो अपनी उनकी दृष्टि अपने निज चैतन्य स्वभाव में है। इसलिए राजा श्रेणी की संसार की शरण क्या हो गई? छूट गई। बोले छूट गई, आप कैसे कह रहे हैं? वे तो अभी मुक्त नहीं हुए, 8 कर्म नष्ट नहीं हुए, सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुए, फिर भी आप कह रहे हैं संसार की शरण छूट गई। मिला गई, बिल्कुल मिला। क्यों मिला भाई? क्यों छूट गई? क्योंकि संसार की शरण का संबंध 4 गति से नहीं है। संसार की शरण का संबंध तेरे अंतरंग के मिथ्यात्व से है, मोह से है। जब तक मिथ्या है, मोह है, राग है, द्वेष है, तब तक संसार की शरण। इसलिए सदगुरु तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हें यदि छोड़ना है तो किसे छोड़ना है? स्त्री पुत्र परिवार मकान गाड़ी 4 गति को नहीं छोड़ना। किसको छोड़ना है? किसका खंडन करना है? मिथ्यात्व मद मोह रागादि खंडम,
इनका खंडन करना, मिथ्या राग देश खंडन, क्योंकि ये दुखदाई संसार दुखम जेनर, संसार के दुखों से छूटना है तो चारों गति से नहीं छूटना। मिथ्या अज्ञान कुज्ञान मद मोह राग देश से छूट जाओ तो चारों गति से अपने आप क्या हो जाओ, छूट जाओ। क्यों छूट जाओगे? क्योंकि चारों गति में परिभ्रमण कराने वाला मिथ्या मोह है। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नारायण स्वामी कह रहे कि संसार की शरण मिला गई यानी मोहान मिला गया, दर्शन मोहान मिला गया, जनरंजन राग दोष मिले, जनरंजन राग दोष मिला गया, राग और देश भी मिला गए। ध्यान रखना चेतना। क्यों मिला गया? क्योंकि अब आनंद ही नहीं आ रहा, कायम में आनंद नहीं आ रहा, इंद्रियों कायम में आनंद नहीं आ रहा, इंद्रिय विषय। अरे 5 इंद्रियों के विषय में संसार शरीर और भोग में क्यों नहीं आ रहा आनंद? तो दूसरा क्यों नहीं आ रहा आनंद? क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लिया, क्योंकि शाश्वत आनंद का स्वाद ले लिया। इसलिए क्षणभंगुर नाशवान विषय भोगों में आनंद नहीं आया। अब आगे कहते हैं जनरंजन राग मिला गया। जनरंजन राग की बहुत लंबी कहानी है और जनरंजन राग बाहर से नहीं भीतर से चलता है। और समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कल जनरंजन राग क्या है? उस साधना के मार्ग में आने के बाद ही जीव कहाँ लग जाता है? जनरंजन। निकला था जनरंजन के लिए और लग जाता है जनरंजन। काय लिए निकला था? जनरंजन के लिए, आत्मरंजन के लिए, पर कहाँ लग गया? जनरंजन में लग गया। इसलिए ध्यान रखना जनरंजन राग। तुम धर्मात्मा कौन हो? धर्मात्मा। अच्छे से नोट कर लेना, तुम यदि धर्मात्मा हो तो धर्म क्या है? राग के त्याग का नाम धर्म है, राग के परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है। राग के त्याग का नाम धर्म है, राग के परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है। नहीं, राग के त्याग और राग के परिवर्तन में क्या अंतर है? ध्यान से समझना। चैतन्य आत्मा वहां पर घर बनाते, क्या बनाते? घर गृहस्थी में रहते, संसार में फंसे होते तो क्या बनाते? घर बनाते, घर बनाते। और यहां साधना के मार्ग में निकल गए तो यहां भी मठ, आश्रम, मंदिर, धर्मशाला बनाने लगे। राग का त्याग हुआ क्या? राग का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन, राग का परिवर्तन हुआ, राग का त्याग नहीं हुआ। और सुनो, वहां जो घर बनाते एक ही दो बनाते, दो चार ही बनाते, पर यहाँ हजारों मठ, मंदिर, आश्रम बनाने में लग गए। राग का त्याग नहीं हुआ, राग का परिवर्तन हुआ। इसी का नाम तो जनरंजन राग है। राग ध्यान रखना चेतन आत्मा। और इसमें लग गया एक नाम है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरे मनवाया, मेरे सानिध्य में मना। ये सब क्या है? जनरंजन राग, राग है। वहां मोड़ा मोड़ी को संभालते, उनके राग में लगे रहते। यहाँ पर आए साधना के मार्ग में तो चेला चेली के राग में लग गए। राग का परिवर्तन हुआ क्या? राग का त्याग। ध्यान रखना। फिर बोले क्या चेला चेली ना बने? क्या शिष्य ना होते? दूसरे सदगुरुओं के, नारायण स्वामी के भी इतने शिष्य थे। शिष्य होना बात अलग है और उनसे राग होना बात अलग है। समझ लेना चेतन। हाँ, राग में तो फंसते नहीं जा रहे। ध्यान रखो चेतना। वहां पर कदाचित संसार के बाजे बजते तो क्या करते? नाचते कूदते, फिल्मी गाने सुनते। और यहां पर आए तो भजन भक्ति में लग गए। अच्छी बात, करना चाहिए, जरूरी नहीं, मजबूरी है। इस स्वरूप में नहीं डूब रहे तो भजन भक्ति कर रहे हैं, पर ये भी सब क्या है? जनरंजन राग। क्योंकि राग का परिवर्तन हुआ, राग अभी छूटा नहीं है, नहीं है। वहां पर रंगीन वस्त्र छोड़े, सफेद वस्त्र धारण कर, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर कहीं इन्हीं से राग मत कर ले। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझ, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय है, पर्याय है। और राग कर रहे हो तो
भगवान आत्मा बहुत सूक्ष्म है जनरंजन राग, तो इसलिए कहा जा रहा है राग का त्याग करो, राग का परिवर्तन मत करो, मत करो। राग का त्याग होना चाहिए, और राग का त्याग और राग के त्याग का त्याग नहीं आ रही समझ। मैंने इतना त्याग कर दिया, तेरा था कितना जो तूने त्याग कर दिया? आ रहा नहीं आ रहा? कहने में आ जाता है ना। जैसे एक पहाड़ी में एक संत थे, बहुत दिन से तपस्या चल रही थी, साधना में रत थे, ध्यान साधना करते थे, तपस्या करते थे पहाड़ी में। बहुत साल हो गए, 12 साल हो गए। लोगों ने कहा, लोगों को पता चला कि संत बहुत पहुंचे हुए हैं, 12 साल से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चलो चले उन संत के दर्शन कर ले, कुछ उनसे उपदेश सुन ले। 4 लोग मिलके चले गए संत के पास, और संत को प्रणाम करके वहां उनके पास बैठ गए। संत अपने ध्यान में मग्न थे, ऐसा लग रहा था कि ध्यान में मग्न है। चारों लोगों ने सोचा संत तो ध्यान में मग्न है, पर वे चारों लोग की तो इतनी साधना थी नहीं। बेचारा चारों लोग लग गए भी कथा में, सब अपनी अपनी बताने लगे। मेरी 50 लाख की संपत्ति है, कोई कहने लगा मेरी 10 लाख की संपत्ति है, कोई कहने लगा मैं करोड़पति हूँ, कोई कहने लगा मैं लाखपति हूँ। सब ऐसी अपनी अपनी बताने लगे। मेरी 4 दुकान है, मेरी 5 दुकान है, सब अपने अपनी चारों बताने लगे। संत कहने लगे, जरा उनका आंख खुली और संत कहने लगे तुम्हारे पास क्या है? मैं भी कम नहीं हूं, मैंने भी 12 साल पहले 50 करोड़ की संपत्ति में लात मार के आया हूं। तुम्हें चारों कहते हैं महाराज अभी लाख अच्छे से लगा नहीं है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभी तुम्हारी स्मृति में भी 50 लाख करोड़ दिख रहे हैं। त्याग तो किया, पर त्याग का त्याग नहीं किया। इसलिए नारायण स्वामी ने धम्मायण पूर्णा में कहा त्यागम तिक्त तिक्त कर, 2 बार तिक्त तिक्त कहा। त्याग का भी त्याग, अरे त्याग कर दिया, उसका स्मरण भी आ रहा है कि मैंने इस चीज का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो अभी तूने त्याग नहीं किया। ध्यान रखना, राग के त्याग का नाम धर्म है, राग के परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है। आगे चलते हैं। ये तो जनरंजन राग की बात है, लोगों को रंजायमान करना और स्वयं लोगों से रंजायमान होना, लोगों को प्रसन्न करना और लोगों के द्वारा स्वयं प्रसन्न होना, ये जनरंजन राग है। और ये सारा संसार कल समझे थे ना, जनरंजन राग यानी पूरा संसार, मनोरंजन दोष यानी शरीर और मनोरंजन गारव यानी भोग। क्या? जनरंजन राग, मनोरंजन दोष और मनोरंजन गारव। अब आगे चलते कलरंजन के भाव। काय भाव? कलरंजन के भाव, जहां जीव ने अपने चेतन में असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा की काया, आत्मा की काया कौन सी? जीव अस्थि काय बोलते हैं ना। अस्थि काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय कहते हैं। तो अस्थि यानी है, काय यानी शरीर है, ठीक है ना। जीव यानी आत्मा, अस्थि यानी है, काय यानी शरीर। जीव अस्थि काय, आत्मा है जिसका शरीर, उसका नाम है जीव अस्थि काय। तो जो आत्मा के संख्यात प्रदेश है वो ही आत्मा का क्या है? शरीर है। आ रहा नहीं आ रहा? और ऐसे संख्यात प्रदेश में जो चेतन आत्मा का जिसने अनुभव कर लिया, फिर वह जड़ बुद्धल शरीर में रंजायमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अपने सुंदर सलोने स्वरूप को देख लिया। कितना सुंदर है आत्मा, सबसे सुंदर, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा आत्म है। क्या है? सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा आत्म है। कौन का? निज आत्म है, स्वयं। मैं स्वयं हूं क्या नहीं हूं? कोई कह रहे हैं
जीव को जिसने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आनंद ले लिया, जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को निहार लिया, उसको जो जड़ स्वरूप से, शरीर के रूप से कोई भी प्रकार का राग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने शरीर के स्वरूप को सही सही जान लिया और चेतन के स्वरूप को सही सही जान लिया। किसके स्वरूप को? चेतन के स्वरूप। चेतन और जड़ पुद्गल के स्वरूप को जान लिया। कैसा जान लिया? जैसे का तैसा जान लिया। शरीर कैसा है? नव द्वार भय गिनकारी, अस दे करे कि मैं यारी। क्या कह रहे हैं? नव द्वार भय घिनकारी। ये शरीर कैसा है? कैसा है? असुचिमय है। कैसा है? अशुचि। असुचिमय है, बिल्कुल असुचिमय। हाँ हाँ, जहां से देखो वहीं से मल की नाली बह रही है, फिर भी पवित्र चेतन आत्मा इसमें विराजमान है। और देखना, चेतन आत्मा, शरीर अपवित्र है, पर शरीर की पवित्रता भी तब तक है जब तक इसके भीतर पवित्र चेतन आत्मा है। और जिस दिन इस चेतन पवित्र आत्मा निकल जाती है, फिर इस शरीर को कोई छूता है तो उसको नहाना पड़ता है। क्यों? 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 क्योंकि पवित्र चेतन प्रभु निकल गया। इस शरीर पवित्र नहीं है, और कदाचित पवित्रता है भी तो काय से? जब तक चैतन्य आत्मा है तब तक है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए सुनो, कल रंजन भाव विमुक्तु। साधक के जीवन में कल रंजन भाव नहीं होता। कल रंजन भाव छूट जाता है। शरीर के प्रति आसक्ति और शरीर के प्रति अनुराग क्या हो जाता है? छूट जाता है, क्योंकि उसने जान लिया ये सब धूरा है, पूरा है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण हूँ। उसने अपने परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप को देख लिया, उसको उसी में ही आनंद आता। कितना ही सुंदर शरीर हो, मृत्यु हो जाए, चेतन आत्मा निकल जाए, कौन से शोकेस में सजा के रखो? बोलो। चेतन खूब सुंदर हो है, और क्या हो जाए? चेतन आत्मा निकलकर चली जाए, कौन से शोकेस में सजा के रखे? और कितने को रखे गए शोकेस में सजा कर? बोलो। चेतन चिता नामक शोकेस में। अरे शोकेस में नहीं रखे, पर शोकेस में रखे। नहीं आ रही समझ? शोकेस में नहीं रखे, पर काय में रखे? शोक में रखे। शोकेस में रखे। शोक में तो रखे, पर शोकेस में नहीं रखे। नहीं रखे। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझ। क्यों? क्योंकि वो जो था वो निकल गया। सुंदर, वो निकल गया। सुंदर है अंदर, सुंदर है अंदर। उसको देख, रूप अरूप है स्वरूप। कैसा है मेरा रूप? रूप अरूप है स्वरूप। अरूपी ज्ञान रूपी जो चेतना है वो मेरा स्वरूप है। ये जड़ पुद्गल मेरा स्वरूप नहीं है। उस ज्ञानमयी जो स्वरूप को देख लेता है, फिर उसको ये जड़ स्वरूप अच्छा, जड़ रूप अच्छा नहीं लगता है, पुद्गल शरीर अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना, आप जिसके नैनों में जा समा जाते हैं रूपागार। आप यानी कौन? निःशुद्धात्मा। आप जिसके नैनों में यानी स्वानुभूति में, अनुभव में, आप जिसके नैनों में जा समा जाते हैं रूपागार, उसे फिर फीका ही लगता जगत का यह विस्तृत संसार। ध्यान रखना चेतना, कल रंजन के भाव से विमुक्त हो। शरीर को क्या सजाना, क्या नहलाना, क्या धुलाना? अरे ज्ञानी ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है, ज्ञानी संयम रूपी जल से स्नान करता है, ज्ञानी सील और संयम से अपना श्रृंगार करता है। इसलिए तो उसको बाहर में स्नान की आवश्यकता नहीं होती, बाहर में उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। और जो अपने आत्मा का
चैतन्य स्वभाव में अपने संयम और शील से अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं करता, वे ही जीव शरीर का श्रृंगार करते हैं और शरीर को सजाते और धजाते रहते हैं। और अभी सजाते हैं और फिर सजा होते हैं, सजा लो और सजा लो। ध्यान रखना चैतन्य, बड़ी भूल हो जाती। कल रंजन राग, कल रंजन दोष, ध्यान से समझना। शरीर का स्वभाव ही मलमय है। कैसा है? मलमय। आ रहा है समझ? तो कल रंजन दोष, शरीर दोषमय नहीं है, शरीर का स्वभाव ही मलमय है। पर जीव जो शरीर में रंजायमान हो रहा है ना, ये जीव का दोष है। किसका दोष है? जीव का। शरीर तो ना कह रहा तुम मेरे में रंजायमान, शरीर थोड़ा ना कह रहा तुम मेरे को देख के प्रसन्न हो, शरीर थोड़ा ना कह रहा तुम मुझको सजाओ धजाओ और अपना मानो। ये जीव स्वयं अपनी मिथ्या मान्यता से उसमें क्या होता है? रंजायमान होता है। ये जीव का स्वयं का क्या है? शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसका स्वयं का दोष, इसका नाम कलरंजन दोष है। तो ऐसे कलरंजन के भाव से भी वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाता, छूट जाता है। ध्यान से समझना। और यहां बाहर में सजाना सुजूना शरीर को तो बात बहुत दूर की, कलरंजन दोष। और इधर आओ, साधना मार्ग में निकलने के बाद भी जीव काय में लगा? कलरंजन दोष में लगा। कैसे लग जाता है? शरीर की, ये शरीर क्या है? उद्गल है ना। अच्छा, मिथ्यात्व क्या है? शरीर को मैं मानना, शरीर की पर्याय को मैं मानना, ठीक है ना। और मैं इसका करता धर्म, शरीर में हूं, शरीर आदि मेरे हैं और मैं इनका करता हूं। तीन बातें हुई ना, शरीर में हूं, शरीर आदि मेरे हैं और मैं इनका करता हूं। ये तीन में भी इसको घटाया। शरीर में हूं कलरंजन दोष, शरीर आदि मेरे हैं जनरंजन राग, और मैं इनका करता हूं मनरंजन गाय। आ रहा है ना समझ में? और संसार शरीर भोग से भी जोड़ लेना। अब यहां शरीर में हूं, मिथ्या है क्या? यानी त्रियंज के शरीर को माया में मानने लगा कि मैं क्या हूं? शरीर त्रियंज का मानने लगा कि मैं त्रियंज हूं। नरक में गया, क्या मानने लगा? मैं नारकी हूं। देवगति में गया तो देवगति का जो शरीर मिला उसी को क्या मानने लगा कि मैं देव हूं। मनुष्य गति में आया, मनुष्य शरीर को पाकर क्या मानने लगा कि मैं मनुष्य। मिथ्या बका। अब देखो और अंतर में चलो, बाल बना तो क्या मानने लगा? मैं क्या हूं? बच्चा। बालक मानने लगा, कहने की बात अलग है और मानने की बात अलग है। मानने लगा मैं बालक हूं, शरीर की पर्याय को मैं मानना, मानने लगा मैं बालक हूं। ये भी सब क्या? कलरंजन दोष है, मिथ्या है। थोड़ा जवान हुआ, हष्ट पुष्ट हो गया, बढ़िया दिखने लगा तो क्या मानने लगा? मैं क्या हूं? जवान हूं, बड़ा ही सुंदर हूं, मुझ में इतनी शक्ति है। अरे सुन, तुझे जड़ शरीर की शक्ति से ना, जिस जड़ शरीर की शक्ति में तू अपनी शक्ति लगा रहा है, ये जो तू अपनी आत्म शक्ति की विराधना कर रहा है, जो आनंद बल है ना तेरे में, उसमें आवरण कैसे छाया? चार घातिया कर्म, चार चतुष्टय में क्या करे? आवरण करे हैं। और जो अनंत बल है, चार चतुष्टय में अनंत वीर है ना, अनंत बल, उसमें आवरण कैसे आया? कि तू शरीर की शक्ति से अपनी शक्ति मान रहा है, शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मान रहा है, ये तू अपनी अनंत शक्ति
अपनी जवानी ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा हूं? जवानी ढूंढ रहा हूं। चली गई नहीं जवानी, आ रहा नहीं आ रहा चेतन आत्मा। फिर क्या मानने लगा मैं बूढ़ा हूं, बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? क्या आत्मा बालक था? क्या आत्मा जवान था? क्या आत्मा बूढ़ा हो गया? नहीं, आत्मा तो जैसा था वैसा था, त्रिकाल से शाश्वत था, है और रहेगा। ऐसे शाश्वत आत्म स्वरूप को स्वीकार करो, त्रिकाल को, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और जो बदलती हुई पर्याय है उसमें मैं मना करना है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। आ गया ना समझ में? अब इधर आओ, चलो। जब घर गृहस्थी में थे, सफेद कपड़ा पहनते थे, वो रंगीन कपड़े पहनते थे, तो क्या मानते थे कि मैं क्या हूं? ग्रस्त हूं। मानने की बात चल रही है, मैं ग्रस्त हूं। मिथ्या था क्या? नहीं था, बिल्कुल था। आ रहा नहीं यार? ग्रस्त रंगीन कपड़े पहनकर क्या मान लिए कि मैं ग्रस्त हूं, तो क्या था? मिथ्या था। अब सफेद कपड़े क्या कर लिए? ब्रह्मचारी हो गए, साधना मार्ग में निकल गए, सफेद कपड़े पहन लिए। सफेद कपड़े पहनने को मना नहीं कर रहा, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर बतला रहे हैं यहाँ सदगुरुदेव की भूल कहां रह जाती है। और ये मानने लगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, सफेद कपड़े पहनकर मैं ब्रह्मचारी हूं। ये किसकी पर्याय है? सफेद कपड़े पहन, पुद्गल की है क्या? नहीं। और उसमें यदि मैं बना हो रहा तो मिथ्या है क्या? नहीं। कल रंजन दोष कैसे हो जाता है? कल रंजन दोष आ रहा है समझ में भगवान? क्या मानने लगा कि मैं ब्रह्मचारी? मानने नहीं लगा, कह तो देना, कह तो सकते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, लोग व्यवहार में कहने में आएगा, पर मानता मैं नहीं हूं ना। अरे जब मैं घर में था, और जब मैं नरक में था, और जब मैं निगोद में था, तब भी शुद्धात्मा था। और मैंने सफेद कपड़ा पहन के ब्रह्मचारी हो गया तो भी मैं शुद्धात्मा हूं। मानता में नहीं होना कि मैं ब्रह्मचारी, कहने में आ सकता, लेना भी चाहिए ब्रह्मचर्य, मना नहीं कर रहे, पर समझना कि भाव यहाँ कहां जुड़ जाता है जीव का। कल रंजन दोष, शरीर की बदलती हुई अवस्था में रंजायमान होना। और देखना, भगवान आत्मा साधना मार्ग में आने के बाद भी शरीर से भी राग नहीं छूट रहा। शरीर को सजाने धजाने से राग नहीं छूट रहा। शरीर की संभाल रखना, कि शरीर संभला रहे, स्वस्थ रहे, जिससे साधना हो जाए। उतना तो शरीर की सेवा संभाल करना, पर राग पूर्वक मत करना, ध्यान रखना चाहिए। और क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? शरीर के रंजायमान बनने की बात बता रहे हैं। घर में 10 रुपए वाली साबुन से नहाते रहे होंगे, और समाज में निकले तो साधक बन गए तो मेडी मिक्स चाहिए। कितने रुपए वाली? 49 रुपए की आती है। आ रहा है भगवान आत्मा समझ में? क्योंकि समाज का लग रहा है ना, अपने जेब का कहां लग रहा है? आ रहा है समझ में? और क्या करते हैं? ब्रह्मचारी होकर भी साबुन लगाकर नहा रहे, किसको दिखा रहे हैं? चेतन आत्मा कल रंजन दोष से बच नहीं पा रहे, नील कर रहे कपड़ों में। पता है वो नील बनने में कितना दोष है? भगवान आत्मा कितने तरह जीवों की हिंसा होती है वो नील की खेती में, तब जाकर वो क्या बनती है? नील बनती। तो क्यों कर रहे तुम नील? चेतन आत्मा नील निश्चय का परिणाम कर लो नील। हाँ, क्यों कर रहे नील? कि सब लोग हमको चकाचक कहें, देखें, हम चकाचक दिखें। अरे दिखाना ही था तो क्यों निकले तुम इस मार्ग? अरे चेतन आत्मा विचार करना बहुत सूक्ष्म है। हाँ, नहीं देख रहे कितने जीवों की हिंसा हो रही, नहीं देख रहे कितनी विराधना हो रही, तो तुम कैसे अनुगति, कैसे तुम अहिंसा अनुगत को पालने वाले? इस शरीर के श्रृंगार में क्या हो रही है? हिंसा हो रही है। भगवान आत्मा विचार करो, व्यर्थ की ही तो हिंसा है, व्यर्थ की तो हिंसा है। विचार करना चेतन आत्मा। खूब कपड़े धुल रहे हैं, और नाली से पानी बह रहा है, कितने जीव नहीं है इसमें? विचार करो, जरा सा साबुन सर्प का आंख में पानी चला जाए, आंख कैसी जाती है? बोलो, आत्मा कैसी जाती? तिलमिला जाती है। और पूरा कहां से बह रहा है?
जाना भगवान, अरे अभी अणुव्रत की भूमिका में हो, कपड़े अभी जब तक शरीर में स्नान करना मजबूरी है क्या नहीं है, पर उतना ही करो जितनी जरूरी आवश्यक, बस उससे अधिक है क्या नहीं है। भगवान आत्मा दूसरों को दिखाने के लिए तो बिल्कुल साधक के अंदर भाव होना नहीं चाहिए, स्वयं की शुद्धि हो, स्वयं साफ सुथरे रहे, वो बात एक अलग है। तेल लगा रहे हैं महंगे, विचार करो भगवान आत्मा, और फिर शरीर, और देखना चेतन आत्मा शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर के पोषण के लिए क्या कर रहे हैं, साधना के लिए आहार हो तो बात अलग है, और शरीर के पोषण के लिए आहार हो बात अलग है। ध्यान रखना चेतन, घर में नहीं खाते होंगे, घर में मिलत होगी सूखी रूखी है, और साधना मार्ग में निकले तो काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, और बादाम चाहिए, और अखरोट चाहिए, और सब चाहिए। भगवान आत्मा विचार करो, शरीर के पोषण के लिए निकले क्या, शरीर के पोषण के लिए नहीं निकले, अरे शरीर के शोषण के लिए और आत्मा के पोषण के लिए, शरीर के शोषण के लिए और आत्मा के पोषण के लिए निकले हैं। भगवान आत्मा पर आत्मा का कर रहे शोषण, और शरीर का कर रहे हैं पोषण। हीटर चाहिए, पंखा चला रहे, कैसे अनुगति पंखा चला रहे, कूलर विचार करो चेतना, विचार करना, हाँ समझना चेतना, अरे क्या इतना भी नहीं सह पा रहे, नरकों में कितना सहन कर, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है नरकों में, पढ़ो लाइन का $6, कितनी ठंड है, लोहे ऐसी सीते उष्णता थाए, लोहे समान लोहे गल जाए, कितनी शीत कितनी उष्णता कि मेरु पर्वत के समान लोहा गल जाए और पिघल जाए। विचार करो चेतन आत्मा, इतनी ठंडी गर्मी वहां सहन करके आए, और यहाँ पर इतनी ठंडी गर्मी भी सहन नहीं कर सक रहे कि भगवान आत्मा जीवों की हिंसा। अरे तुम 4 चद्दर ओढ़ लो, पर कम से कम हीटर तो मत जला, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, अग्नि तो मत तापो चेतन आत्मा, फिर कहां साधन ग्रस्त करें, ग्रस्त को भी नहीं करना चाहिए, फिर साधक की बात तो बहुत दूर है। हरा नहीं आ रहा भगवान, सावधानी रखिए, विवेक रखिए, और चेतन आत्मा तुम अन्य क्षेत्रों में करो तो करो, और धर्म क्षेत्र में मंदिर के अंदर तो पंखा चला, चित्तालय के अंदर पंखा चलवा रहे, कहकर या अगरबत्ती लगवा रहे, मच्छर भगाने वाली वो कौन सी रहती है, आरा नहीं अलाउ, और वो क्या कहते हैं इसको, कछुआ मार, कछुआ। विचार करो, साधक के लक्षण नहीं, साधक की क्रिया चलेगी सब कलरंजन दोष के अंतर्गत, इतना सुखियापन शरीर का, फिर काय के लिए निकले, बढ़िया वही रहते, कम से कम दोस्त तो नहीं लगते। भगवान आ रहा नहीं आ रहा समझ में, एक कछुआ छाप लगी है और समाई हो रही है, समस्त प्रकार की हिंसा आरंभ का त्याग करके मैं अब समाई करके बैठ रहा हूं, कहां समाई करके विचार करना चेतन आत्मा, कलरंजन दोष का परिणाम है। और आगे देखो तो चेतन आत्मा रात्रि में सोते हो, अरे ग्रस्त को भी और किसको, साधक को विशेष कर, चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, त्याग करना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं, हिंसा आदि कार्यों का हम सोते समय क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, कहां त्याग हो गया हिंसा आदि का, आ रहा नहीं आ रहा भगवान। विचार करना, अलाउड लगा है, और अब हम हिंसा आदि पाप आरंभ का त्याग करके सो रहे हैं, समाधि मरण हो जाए भगवान मारो, ऐसे हुए पंखा चला के, अलाउ चला के, विचार करना चेतन आत्मा, जे सब ऑल आउट, और मोक्ष मार्ग से तुम आउट, बिल्कुल भेष बदलने से कुछ नहीं होता,
अंदर का भेष बदलना चाहिए। भेष बदलने से कुछ होता नहीं है। अंदर का भेष बदले, अंदर का भेष बदलेगा, भेष बदलेगा, बात अलग होगी। चेतन आत्मा ध्यान रखना। ये तो हुई अनुवृत्तियों की बात, साधक पने की बात कि इसमें भी कैसे कलरंजन दोष लग जाते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। बचाव करें जितना हो सके उतना बचाव करते चले। शरीर के प्रति आसक्ति, राग भाव का त्याग करते चले। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, मान रहे हैं, पर धीरे धीरे इन सब चीजों से बचते चले। अब आगे देखना, मुनिराज के पास तो कोई वस्त्र नहीं, वे तो स्नान भी नहीं करें, सब कुछ नहीं करते, फिर भी द्रव्यलिंगी मुनि जो आत्मानुभव सहित नहीं है, जिनको आत्मा की खबर नहीं है, जो बाहर के चक्र में ही लगे, वे कैसे कलरंजन दोष में लग जाते। ध्यान से समझ लेना भगवान आत्मा। अपन पढ़ते हैं ना कि द्रव्यलिंगी मुनि ने द्रव्यलिंगी मुनि बनकर कई बार इतनी तपस्या कर लिए कि चमड़ी छील दो, नमक मिर्ची भर दो, तो वो मुनि उपतक ना करे, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि और एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़ने में आता, पर हर मुनि की कहानी नहीं है। ध्यान देना, मुनि बने बिना मुक्ति भी नहीं है, पर मुनि अकेले बन जाने से भी मुक्ति नहीं है। अपन ये देखें कि चूक कहां हो रहा, खूब तपस्या कर रहा है, महीना महीना भर से ठंडी गर्मी में खड़ा है कायरसर मुद्रा में, और कोई नमक मिर्ची डाल दे चमड़ी छील के तो नहीं कर रहा, फिर भी मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? इसलिए कहा। ध्यान से, मिथ्या की बात चल रही है, कलरंजन दोष कैसे लग जाए। अरे देखो अंतरंग में क्या भाव चल रहा, देखो मैं कितनी तपस्या कर रहा, कितने दिन से खड़ा, कौन खड़ा है? शरीर खड़ा है क्या आत्मा खड़ा? जय हो। विचार करना, चेतन आत्मा। हाँ, चमड़ी छील दी, बोले देखो मेरी चमड़ी छील दी, नमक मिर्ची डाल दिया, तो भी मैंने वो नहीं करा। किसकी चमड़ी छील दी? पुद्गल की। तुझे ही मानता कि मेरी चमड़ी, तूने भी भेद विज्ञान कहाँ करा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर में जो उपसर्ग हो रहा उसको क्या मान लिया तुमने कि मैं, मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ और मैंने इसको क्या कर लिया, सहन कर लिया। यही तो मिथ्या पना है। हाँ, भेद विज्ञान चलता कि ये सब भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, पर नहीं, शरीर में मैं बना। बाहर रंगीन वस्त्र छोड़े तो सफेद वस्त्र पहने तो उसमें मैं बना, और अब वस्त्र भी उतार दी तो नग्न शरीर में मैं बना हूं। आ रहा नहीं समझ में? नग्न शरीर में यदि तुमने मैं बना कर ली कि देखो जो नग्न शरीर वाला मुनि मैं हूं, नग्न शरीर वाला मुनि मैं नहीं हूं। ये किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय। हाँ, अंतरंग में जो मेरे अंदर भीतरा भाव है वो मेरा है, नग्न शरीर मेरा भीतरा भाव अंतरंग में आया, तब बाहर में ये सब शरीर से वस्त्र आदि छूट गए। वो बात की बात, पर जीव की जरा सी मिथ्यापन की मानता कहां रह जाती। मैंने एक माह तक उपवास किया, दूध पानी लिया या पानी दूध भी नहीं लिया, ऐसी किसने नहीं लिया? मैं ले रहा था, मैं तो कौन हूं? भगवान आत्मा मना नहीं कर रहा है, उपवास करो, पर आत्मा में वास करोगे तो कहां दूध पानी दिख रहा है कि नहीं है? कहां भोजन दिख रहा? जब तुम अपने आत्म स्वरूप के भजन में लग गए तो भोजन अपने आप छूट गया, उसका नाम उपवास है कि नहीं है भगवान? और करो उपवास, बुद्धिपूर्वक भी करो, परंतु अहंकार मत करो, उसमें कर्तव्य बने की मानता मत करो कि मैंने किया। तूने कुछ नहीं किया, तेरे भाग्य में नहीं था इसलिए तुझे मिला। ईमानदारी की बात। बोले आज हमने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तुमने त्याग करके बोले चार प्रकार के आहार हमने नहीं करे। आज क्यों नहीं करे? इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों नहीं करे? तुम्हारे भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं करे। चाहे तुम त्याग कर देते तो, त्याग नहीं भी करते चार प्रकार के आहार का तो आज तो मिलने नहीं, क्योंकि भाग्य में तो था ही नहीं। कहीं अस्पताल में पड़े रहते, कहीं सफर करते होते तो नहीं मिलता, कहीं बीमार
जाते तो नहीं मिलता था ही नहीं आज तुम्हारे भाग्य। हाँ, पर तुमने एक काम इतना अच्छा कर लिया कि जो तुम्हारे पाप कर्म का उदय आया था कि तुम्हें आज भोजन नहीं मिलना था, उसको तुमने स्वभाव पूर्वक क्या कर दिया, अपनी स्व इच्छा से त्याग दिया। तो तुमने थोड़ा सा पुण्य बांध लिया और उसमें भी यदि कदाचित अहंकार कर लिया कि मैंने त्याग किया, तो पुण्य भी तुमने नहीं बांधा। ये सब काय के परिणाम है? कर्म रंजन दोष। किसके परिणाम है? अरे सुनो, विचार करो, चेतन आत्मा कहां जीव भटक जाता है, कहां जीव भटक जाता है। मैं ऐसा दिखूं कि लोग मुझको क्या करें, महाराज। दिखने से लोग क्या करें, महाराज। उसके लिए नाना प्रकार से शरीर को हष्ट पुष्ट करना, ध्यान रखना। चेतन सब क्या है? कल रंजन दोष। और सुनो, भगवान आत्मा कछु नहीं, कछु से राग नहीं तो चश्मे से राग हो। तुम देखना भगवान, एक गृहस्थ का चश्मा 500 रुपए का आंख में लगा है, और एक महाराज को चश्मा 3000 का आंख में लगा। अच्छा वाला होना, अच्छा क्वालिटी का होना, क्यों? समाज का लग रहा है, अपना कौन लग रहा है? विचार करना भगवान करना, कहां जीव जा रहा है, विचार करो। कहां कहां भूल नहीं हो जा रही। इसलिए कर्मरंजन दोष के परिणाम से क्या करो, बचो। सहज सादा तुम्हारा जीवन हो, सादगी में तुम्हारी वेशभूषा हो, और ऐसी साधना करो जिससे समाज को कोई विकल्प ना। व्यवस्था के लिए नहीं निकले, व्यवस्थित होने के लिए निकले। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? अपने निमित्त से समाज को विकल्प हो रहा है अपनी व्यवस्था के लिए, तो तुम्हारी साधना कोई काम की नहीं, कोई काम नहीं साधना। ध्यान रखना चेतन। इसलिए बड़े सहज रहो, सरल रहो, स्वभाव से सहज और सरल रहो। बाहर में तुम्हारी वेशभूषा और क्रियाचर्या सादगीमय हो, सिंपल हो, है क्या नहीं है? तुम्हारे भावों में भी साधना दिखे, तुम्हारे शरीर में भी अर्थात बाहर के भेष में भी साधना दिखे, और तुम्हारे भोजन में भी साधना, रहन सहन में भी साधना दिखे। चेतन आत्मा नहीं तो सब कर्मरंजन दोष का परिणाम है। विचार करो चेतन आत्मा। और सुनो, कर्मरंजन दोष में 2 मिनट में समझ लेना। यदि कोई सियाने साधक है, कपड़े गंदे पहने, नहीं बन रहा धोते, आराम नहीं समझ, उनसे घृणानी मत करो, उनसे घृणा मत करो। उनके भोजन करने में यदि उन्हें दिक्कत हो रही, खांसी वगैरह चल रही है, तो उनसे घृणा मत करो। और यदि घृणा हो रही है तो तुम अभी कर्मरंजन दोष है, उनको भी लेके चलो, उनको भी साथ देते चलो, उनकी भी सेवा करते चलो। और यदि तुम्हें बुजुर्गों की और जिनको दुख तकलीफ है उनकी सेवा करने में यदि तुम्हें ज्ञानी घृणा हो रही है, तो भी कर्मरंजन दोष का परिणाम। ध्यान रखना चेतन। एक जीव की समाधि नहीं करा, जिसको निर्णय चिकित्सा अंग होता है वो ही किसी जीव की समाधि करवाओ, और नहीं तो नहीं करवाओ। ध्यान रखना चेतन आत्मा। शरीर के प्रति आसक्ति कम हो, शरीर के साथ श्रृंगार से दृष्टि हटे, और आत्मा को श्रृंगारित करो, है क्या नहीं है? भगवान आत्मा संयम से, शील से, तप से, त्याग से, और तपस्या से, सम्यक से, दर्शन से, ज्ञान से, और चारित्र से तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। तो कर्मरंजन दोष से हटे और कलंक रंजन में लग जाए। नहीं ऐसे कल रंजन और कलन रंजन। कल कलन कल ना यानी शरीर नहीं है, उसका नाम क्या है? कलन। और शरीर कहाँ नहीं है? चेतन आत्मा में शरीर नहीं है। ऐसे चेतन आत्मा में रंजायमान होए। और कलन यानी ध्यान। कलन यानी क्या होता है? ध्यान। रंजन यानी ऐसे ध्यान में रंजायमान हो, ध्यान में डूबे, अपने शरीर
सिद्ध स्वरूपी आत्मा के और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते चले। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्रीमद् जिन तारण महाराज की